नीतीश कुमार की अगर 25 सीटें आ जाएंगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बिहार बदलाव चाहता है। बिहार में इस बार सिर्फ जनसुराज ही होगा। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जो रिजल्ट के बाद 14 नवंबर को रिजल्ट आता है और उसके बाद से 4 दिन के बाद आज चुप्पी तोड़ते हैं। ये वही प्रशांत किशोर है जिन्होंने दावा किया था कि 25 सीटों से अगर ज्यादा नीतीश कुमार को आता है तो राजनीति छोड़ दूंगा। और वही प्रशांत किशोर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जो कहा वो चौंकाने के लिए काफी है। क्योंकि भाई देखिए, प्रशांत किशोर राजनीतिक रणनीतिकार रहे हैं। मीडिया पे जब भी बयान देते थे, पहले जब राजनीतिक रणनीतिकार के तौर पे भारत जानता था तो बहुत मैच्योरिटी के साथ उनको सुनता था, उनकी बातों को सुनता था, उनको बातों को एनालाइज भी करता था और ये मानता था कि भाई ये कोई इंसान है, कोई ऐसा शख्सियत है जो किसी की सरकार बनवा देता है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सत्ता पे काबिज होते हैं तब भी चर्चा है कि भाई प्रशांत किशोर वो शख्सियत है जिनके द्वारा कई स्लोगन दिए गए जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई। और जब राजनीतिक तौर पे मैदान में उतरते हैं, जनसुराज के नाम से अपनी पार्टी बनाते हैं, उससे पहले पदयात्रा करते हैं, तो इस बात की चर्चा होती है कि भाई प्रशांत किशोर जो दूसरों को मुख्यमंत्री बना देते हैं, दूसरों को प्रधानमंत्री बना देते हैं, वो जब खुद मैदान में उतरे हैं तो कई लोगों का खेल बिगाड़ देंगे, कई लोग राजनीति से बाहर हो जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, प्रशांत किशोर ऐसे मुंह के बल गिरे कि उनके हिस्से में 0 सन्नाटा आया। 243 विधानसभा सीट जिसमें 98% सीटों पर उनके प्रत्याशियों का जमानत जब्त हो गया। और वही प्रशांत किशोर स्ट्रेटजी बनाते हैं दूसरे पार्टीज के लिए और क्रेडिट लेते हैं कि भाई हमने लोगों को समझा है और वही हमने राजनीतिक दलों को बताया है। राजनीतिक दल उसी फुटप्रिंट पे काम की है और इसलिए उस राजनीतिक दल ने जीत हासिल किया है। और देखिए, इन्हीं सब चीजों को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जब प्रशांत किशोर करते हैं तो उनके बयानों को भी पत्रकार कोट करके उनसे सवाल पूछते हैं। तो प्रशांत किशोर जो कहते हैं वो वाकई में कई लोग ये सुनेंगे तो कहेंगे कि वाह वाह जी वाह, दूसरा कोई तो करे तो कैरेक्टर ढीला और आप करे तो रासलीला। कहते हैं कि भाई हर बतवा को काहे पकड़ लेते हैं। और कई ऐसे बयान दिए जिसमें कि कॉन्ट्राडिक्शन था, वो अपने बयानों को ही सही से नहीं रख पा रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं राजनीति में कब था, कौन से पद पे था। फिर कहते हैं कि अगर नीतीश कुमार की सरकार ने 1.5 करोड़ लोगों को जो स्वरोजगार के लिए पैसे देने का ऐलान किया है 6 महीने में, अगर वो दे देते हैं तो फिर मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अब इन दो स्टेटमेंट को समझिएगा। प्रशांत किशोर के पहले स्टेटमेंट कि भाई मैं राजनीति में था ही कब, मैं कौन से पद पे हूं कि छोड़ दूं। और दूसरा स्टेटमेंट कि भाई अगर 6 महीने के अंदर नीतीश कुमार की सरकार उन 1.5 करोड़ महिलाओं को स्वरोजगार के लिए पैसा दे देती है तो फिर मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और फिर पत्रकारों से कहते हैं कि आप लोग तो हर बतवा को पकड़ लेते हैं। हालांकि देखिए, प्रशांत किशोर की बिहार राजनीति में भूमिका जो है वो धुंधली नजर आ रही है। प्रशांत किशोर ने हालांकि माना है कि लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया मुझे, मेरे राजनीति, मेरे मुद्दे को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन कटाक्ष के तौर पे वो ये कहते हैं कि बिहार की जनता को नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी जैसे नेता मुबारक हो, क्योंकि उन्हें वही नेता पसंद है। और ये भी प्रशांत किशोर कहते हुए नजर आते हैं कि भाई मैं ये नहीं बोला था कि मैं बिहार छोड़ दूंगा। इन तमाम चीजों को देखिए, आप जब एनालाइज कीजिएगा तो आपको क्या कुछ समझ में आता है जरूर कमेंट्स में लिख के बताइएगा। लेकिन प्रशांत किशोर का आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रहा उसमें दो चीजें बहुत अहम रही। पहला कि भाई वो कह रहे हैं कि भाई हम हार की जिम्मेदारी लेते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि इस हार की वजह से मैं मौन उपवास रखूंगा। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि हर बात को मत पकड़िए भाई। और आपको क्या लगता है कि क्या प्रशांत किशोर ने जो कहा वो राजनीतिक लिहाज से या फिर व्यक्तिगत तौर पे जो लगातार उन्होंने बिहार को बदलने और अपने स्टेटमेंट पे स्टैब्लिश होने की बात कही है, क्या उस पर सटीक बैठता है? फिलहाल देखिए, तमाम तस्वीरों से, तमाम खबरों से द पंचायत आपको रूबरू कराता रहेगा।
लेकिन प्रशांत किशोर की हार और उसके बाद से आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, बहुत बहुत शुक्रिया।